क्या आप नेचुरल हैं? बिल्कुल। कभी गलत काम करने की सोची भी नहीं कि भाई ये कर रहा है, मैं क्यों गलत करूं। एक्सपीरियंस कैसा था स्टेज पे? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। स्टेज पे जो पैर रख के जो फील आता है ना, वो मैं बता भी नहीं सकता। दो एथलीट्स लेके चले, एक बंदा है जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है, एंड अगर हम बात करें एक आपके टाइप के एथलीट की जो थोड़ा फ्लेक्सिबली चीज़ें कर रहा है, तो दोनों सेम रिजल्ट ला सकते हैं मेरे हिसाब से हाँ, पर जैसे ही मैंने वेजिटेरियन पे स्विच करा ना, अगले 2 साल में मेरी फिजिक ये हो गई। वो सोयाबीन और ये बेसन खा के मतलब कैसे इतनी मतलब अच्छी बॉडी कोई बंदा बना सकता है यार? सोया तो मैंने भी खाना छोड़ रखा है, सोयाबीन इस वक्त आपका सोर्स नहीं है। इस वक्त नहीं है। कोई फेवरेट चीट मील या कुछ बताओ। मीठा। आपके और यथार्थ भाई के ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स सेम है, डिफरेंट है, क्या है? इंस्टा में कितनी लड़कियों ने अप्रोच किया है? तो टिंडर में राइट स्वाइप हो रहा है ऐस किया। वो वहाँ बैठा बैठा हंस रहा है। अगर कोई लौंडा है, उसको अच्छा दिखना है, सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट जॉब क्या थी? मैंने 3-4 दिन फ्री में काम करा और उन्हें लगता था कि कर नहीं पाएगा। मैंने कुछ दिनों तक तो फ्री में काम करा। गोवा जा रहे हो आप कंपटीशन खेलने, क्या भर के ले जा रहे हो अपने साथ? इस बार तो मेरा मन है कि अगर मैं 1 हफ्ते पहले अच्छा लग रहा हूँगा ना, तो मैं पीक वीक भी नहीं करूँगा। तो यार आज जो गेस्ट हमारे बीच में मौजूद है वो अनडाउटेडली इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल एंड वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ वेदांत चौधरी की। वेदांत भाई, वेलकम टू द वॉइस नोट्स। कैसे अच्छा आप? लगा, बढ़िया लगा एकदम। कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया, आप बताओ। सब बढ़िया, सब सही। तो वेदांत भाई, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आप मतलब सुनते हुए आ रहे होगे और पक चुके होगे आई गेस उस क्वेश्चन से। मैं हर क्वेश्चन से पक चुका क्या आप नेचुरल हैं? हूँ। बिल्कुल। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मैं प्रोटीन लेता हूँ, मैं नहीं हूँ। नहीं, ये चीज़ तो है कि फिजिक इतने खतरनाक लेवल पे आपकी जा चुकी है कि नेटी और नॉट कमेंट्स तो रहते होंगे, है ना? ज़्यादातर वही रहते हैं। मेरे को मज़ा आता है पर। तो आप सोचते हो कि उनको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करूँ या ऐसा कुछ? मैंने एक बार रिस्पॉन्ड कर दिया था एक कमेंट का, पर फिर मेरे को लगा कि जो पॉजिटिव आते हैं उसका रिस्पॉन्ड करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नेगेटिव को हटा के। क्योंकि मेरे को टाइम ख़राब लगा, मैंने 15 मिनट अपने ख़राब करे बहस करके। मतलब आपने कभी ज़्यादा कोशिश नहीं करी कि इसको मैं बताऊँ? नहीं, मेरे को शुरू से आदत रही है। हर जिम में मेरे को मतलब लपेटा जाता था कि भाई ये नेटी नहीं है। मैं कहा चल ठीक है, क्या कर सकते पर ये तो हम एज अ कॉम्प्लीमेंट भी देखते हैं ना। हाँ, मेरे को अब कॉम्प्लीमेंट लगता है। जब शुरुआत में जब मैंने सोशल मीडिया करना शुरू ही करा था 3-4 महीने पहले, तो मेरे दिमाग में बैठ जाता था कमेंट कि भाई इसने ये बोल दिया मेरे को, इसने ये बोल दिया। अब जाना फर्क नहीं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल तो वैसे ही इस पे कंट्रोवर्सीज बहुत हो रही हैं, नेटी और नॉट। हाँ, हर दूसरे, मेरे पे कोई नहीं बना रहा यार। भाई ये तो problem फेमस है। नहीं है ना। फेमस तो हो गया, बॉडी नहीं है ना। सही है, सही है। तो आपकी आपकी स्टार्ट कैसे हुई जर्नी की? मेरी स्टार्ट कैसे हुई? मैंने कैसे स्टार्ट करा था? मैंने 2016 में शुरू करा था। उससे पहले भी मैंने करा था। 2016 से पहले मैं 1-2 महीने के लिए गया, उसके बाद मैंने 1-2 साल के लिए बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब 13-14 में मैं शुरू कर चुका था। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, छोड़ा। फिर एक दिन मैं शाम को बैठा हुआ था घर पे, पता नहीं क्या चुल उठी मेरे मेरे को खुद नहीं पता। मैंने मम्मी को जाके बोला कि मम्मी मैं जिम जा रहा हूँ। मैंने सुनी थी उससे पहले 1-2 महीने जो जिम गया था ना, अभी से जिम जा रहा है, कोई उम्र है जिम जाने की। क्या क्या एज थी? 13-14 होगी। 14 साल का हूँगा मैं। 14 साल? 14 साल का हूँगा मैं। बहुत यंग एज है जिम जाने के नहीं, बट लिए। एक्चुअली इट्स द राइट एज, सही एज है। हाँ, मेरे हिसाब से अगर तुम्हें शौक है ना, मतलब अपनी बॉडी पे ध्यान देने का, फिटनेस का इन जनरल, 14-15 में शुरू कर दो भाई, मस्त सेट हो क्योंकि जाएगा। बहुत ये मतलब मिथ कह सकते हैं इसको कि मिथ है कि मतलब कहते हैं पेरेंट्स भी कहते हैं कि इतनी यंग एज में नहीं शुरू करना चाहिए, हाइट रुक जाती है, ये है वो है, काफ़ी चीज़ें इसमें वो आ जाती हैं निकल करके। हाइट मेरे हिसाब से तब रुकती है जब आपका न्यूट्रिशन पूरा ना हो। ओके। मतलब बॉडी को भी पुश करे जा रहे हो और न्यूट्रिशन तुम्हारा पूरा है नहीं। तो मतलब ये चीज़ एक्चुअली है कि हाइट रुक सकती है? मेरे को तो नहीं लगता कि हाइट रुक सकती है। वेट्स लिफ्ट करने नहीं 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 नहीं, वो तो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। ये तो नहीं रोक सकते, ऐसा नहीं है। तो ये एक मिथ है, प्योर मिथ। मिथ ही है। तो आप उसके बारे में बता रहे थे आप? 14 साल। फिर उसके बाद मैंने अगस्त 2016 में, उस दिन से मैं रेगुलर हूँ। 2 महीने के लिए बीच में गैप हुआ होगा लॉकडाउन का। वैसे मैंने लॉकडाउन में भी जिम ज्वाइन करा था। लॉकडाउन में भी जा रहा था, पर 20 दिन तक मैं नहीं गया।
20 दिन के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया कि भैया ना 1-2 बंदों के लिए जिम खोल रहे हैं। मैं फिर मेरा क्या था, मैं चला गया। फिर उसके बाद वो घर पे बिना बताए गया था मैं। 2-3 महीने तक घर वालों को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन में जिम जा रहा है। मैं ये बोलता था कि मैं साइड वाले घर के छत पे पुशअप मारने जा रहा हूँ, पर मैं जिम के लिए गायब हो जाता था। इतना जुनून जिम के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए आपको हाँ, मेरे को जिम करते हुए। 8 साल से ऊपर हो गया। कैसी रही आपकी ये जर्नी? मज़ेदार। मतलब शुरुआत में मैंने इतना सप्लीमेंट्स वगैरह पे ध्यान नहीं दिए, धीरे धीरे देखता रहा यूट्यूबर्स वगैरह को, फिर मोटिवेशन आती ना एकदम से। वो वीडियो नहीं होती थी, एडिट्स बना देते थे एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग की, वो पीछे से गाने बजते थे, वो देख देख के जिम जाना, वो देख देख के मील खाना। फिर यही हो गया कि अब यही करना है। 16 साल 17 साल में ये हो गया था कि अब यही करना है, पढ़ना मेरे बस की है नहीं। यही करना है। तो यथार्थ भाई से भी आपने कुछ नॉट सो फिट, उनसे कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ करी या वहीं से तो आया सब वहीं कुछ, से आया? वहीं से आया सब कुछ कि घर पे ये माहौल था कि भाई सब कुछ तोल तोल के खाना है, इसमें प्रोटीन होता है। अब तो मेरी मम्मी को भी बाकियों से ज़्यादा नॉलेज होगी इसमें कितना प्रोटीन होता है, क्योंकि मम्मी ने नाप नाप के, मम्मी को भी अब बोलते हैं ना कि 100 ग्राम ये बना दो, तो मम्मी बना देती है 100 ग्राम। पता चल जाता है? पता चल गया हाँ, ये मम्मी को चीज़ कितना तो है। प्रोटीन है। तो घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे इसमें हैं? इस शुरुआत जर्नी में नहीं थे। अच्छा। शुरुआत में नहीं थे, फिर जैसे जैसे भाई का थोड़ा सही हुआ ना, तो फिर मेरे को ये बोलते थे कि तू वीडियो क्यों नहीं बना रहा, 1 हफ्ता हो गया। फिर उसके बाद ऐसा हो गया तो फिर कि वही चल पुश भाई, करने लगे कि हाँ, जाओ वही करो, हाँ, रिजल्ट देख जिम के। नहीं जा रहा, वीडियो नहीं बना रहा। ठीक है, चला जाऊंगा। तो यही रहा है। यथार्थ भाई की हमने बात करी, उनके साथ मैंने आपको ज़्यादा देखा नहीं वर्कआउट वगैरह करते हुए, क्या चक्कर है? बात यह है कि उसका कोई टाइम नहीं है जिम जाने का, सुबह शाम रात कभी भी चला जाता है वो। और मेरा फिक्स टाइम है, शुरुआत से ही मैं 7-8 बजे के आसपास जिम करता हूँ शाम को। अगर मेरे को सुबह करना पड़ जाता है तो मेरे से होता नहीं है, ऐसा सीन है। इसलिए हम दोनों साथ में नहीं करते। कभी कभी वीडियो के लिए कर लिया, या कभी ऐसी मन करा तो चले गए, बाकी ऐसे कोई फिक्स नहीं है हमारा साथ में। आपके और यथार्थ भाई के ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स सेम है, डिफरेंट है, क्या है? बहुत डिफरेंट है। वो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में करता है कि पहले अच्छे से वार्म अप करा, उसके बाद 1 2 3 ऐसे सेट धीरे धीरे करके वेट बढ़ाया, मतलब सही तरीके से वो करता है। मैं गया वार्म अप 2-3 सेट मारे, उठा दिया वेट। तो मेरा ऐसे है, मेरे को शुरुआत से ही ऐसी आदत है करने की, और मेरे को इंजरी भी नहीं हुई तो चल रहा है। तो ऐसी इंटरफेरेंस होती है कि वो आपको बताए कि तू ये गलत करता है, ये सही करता है, इसे बेटर कर सकता है, या आप उन्हें एडवाइस दे इस चीज़ को लेकर? नहीं, कभी नहीं, नहीं, दोनों। मैं पूछता ही हूँ, बाकी बताता कुछ नहीं हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यही है कि बेसिकली यथार्थ का आपकी फिटनेस जर्नी में रोल क्या रहा? मतलब एक थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बताओ कि क्या रोल रहा यथार्थ का? रोल यही रहा है कि उसी से देख के सीखा है सब कुछ। मतलब अगर होता है ना कोई कि बंदा ये है मेरी लाइफ में, तो भाई कभी गलत काम करने की सोची भी नहीं कि भाई ये कर रहा है, मैं क्यों गलत करूं, मैं भी यही सब करूंगा, सही सही करता आया हूँ, क्योंकि वो थोड़ा अच्छे से रहता है। काफ़ी शांत स्वभाव है। तो मेरा भी इस चक्कर में फिर वो रहा नहीं कि मैं भी कुछ गलत करूं, और मैं भी फिर इसी लाइन में चला गया। कोई बड़ा होता है ना लाइफ में कि इसके क्या बोलते हैं, इसके कदमों पे चलना, तो वैसे ही चलता आ रहा हूँ। तो कोच की बेसिकली जो कमी थी वो यथार्थ भाई से पूरी हो गई, मतलब वहाँ से गाइडेंस मिली? कुछ इंटरनेट, कुछ यथार्थ भाई, बस। और कोच की ज़रूरत पड़ी ही नहीं कभी। अच्छा अच्छा अच्छा। कोच से एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि आपने प्रेप करी पूरी की पूरी, कोई कोच नहीं था आपके नहीं, साथ, आप कोई खुद ही कोच कर नहीं रहे थे, था। तो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज वो क्या, कौन था? कोई पर्सन, इंटरनेट, क्या था? मैंने पीक वीक के जो प्रोटोकॉल थे वो सेम फॉलो करे जो भाई ने फॉलो करे थे। उसी ने बताया पीक वीक। उससे पहले जो भी मैंने वेट कट करा वो सब मेरा था कि मैं इंटरनेट वगैरह पे देखता हूँ बहुत, मतलब जो IFBB प्रोज वगैरह है उनको फॉलो करता हूँ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंटरनेट पे। मेरे को नहीं लगता कि अगर शुरुआत में ना मेरे हिसाब से कोच नहीं लेना चाहिए, खुद सीखो, उसके बाद धीरे धीरे करके जब आपका प्रोफेशनली करना है तो कोच तो फिर तो चाहिए। गिवन दैट कि आप compete कर रहे हो, तब भी खुद किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। एक तो ना मेरे प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा अलग हैं। बात ये है क्योंकि मैं कोई फिक्स डाइट प्लान फॉलो नहीं करता, और उनका होता है कि बॉइल्ड। मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखता हूँ, मैं बिस्किट भी खा लेता हूँ प्रेप में भी, मतलब मेरा ऐसे रहता है सीन। और इस वजह से मैं कोच हायर नहीं कर रहा कि वो मेरे को बांध देगा, और मेरे को बंदगी रहना पसंद नहीं है, बस इस वजह से। धोती खोल रहे हो आप तो कोचिंग क्योंकि उसके बिना भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल रखो तो मेरे हिसाब से बेटर है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था स्टेज पे? बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
मज़ा। लत सी लग गई कि भाई स्टेज पे जो पैर रख के जो फील आता है ना, वो मैं बता भी नहीं सकता कि मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो। क्राउड देख के पोज करना, शुरुआत में तो थोड़ा कांपा मैं, जब पहला वो था जिस कैटेगरी में मैंने कम्पीट करा था, जिसमें गोल्ड आया, उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब ओवरऑल आया उसके बाद तो मैं कहा भाई अब तो जीतना तो ये तो है नहीं, क्योंकि मेरे से भी तगड़े तगड़े थे और मेरी कंडीशन उतनी अच्छी आई नहीं थी, मेरा पीक मिस हो गया था। मैं कहा चल अब तो उस टाइम पे जो मज़ा आया ना वो तो नेक्स्ट लेवल था, मज़ेदार था। तो आपसे गलतियाँ भी हुई खुद करने की वजह से? हाँ, खुद करने की वजह से गलतियाँ भी हुई। गलती ये हुई, हमने ना एंड टाइम पे चेंज कर दिया, प्लान के हिसाब से नहीं चले, मतलब बॉडी को थोड़ा टाइम नहीं दिया। हमें पानी कट करना नहीं था बिल्कुल ही, हमने बिल्कुल ही पानी कट कर दिया, वो गलती थी। वो एंड के टाइम में हमें लगा कि हमें पानी कट कर देना चाहिए, वाटर होल्ड ना कर ले बॉडी, तो इस वजह से हमने पानी कट कर दिया। वो नहीं कट करते तो और ज़्यादा कंडीशन अच्छी आती, पर कोई बात नहीं, सीखने को ही मिला और गोल्ड भी आ ही गया। क्या ही करना है। हाँ वही, क्योंकि नेक्स्ट डे आई गेस जब देखा आपको तो आपकी कंडीशन ज़्यादा बेटर लगी स्टेज से। हाँ, एक मैं दिन बाद। एक दिन बाद मेरे को सब ने यही बोला कि तू वैसे ही ज़्यादा सही लगता है, और इस बार तो मेरा मन है कि अगर मैं एक हफ्ते पहले अच्छा लग रहा हूँ ना तो मैं पीक वीक भी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही चढ़ जाऊँगा स्टेज पे। ये काफ़ी तो सही में डेंजरस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। कोच ही अलाउ नहीं करता फॉर श्योर। तो ये एक्चुअली होता है काफ़ी सारे एथलीट्स के साथ, मैंने देखा है कि वो शो के नेक्स्ट डे या शो के 2-3 दिन बाद जब उनकी बॉडी कार्ब्स वगैरह अच्छे लोड कर लेती है तब वो ज़्यादा बेटर लग रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू शो डे। तो आपके साथ भी कुछ यही चीज़ हुई? और मेरे साथ ऐसे होता है कि जैसे अगर मैं नॉर्मल दिन पे खा रहा हूँ तो मेरे को कार्ब्स बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और मैंने चीट कर लिया एक दिन, तो अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा फुल लगती है मेरी बॉडी, मतलब पीक वीक वाला हिसाब हो जाता है मेरे साथ नॉर्मल दिन पे भी। तो इसलिए मैं कहा इस बार भी अगर अच्छी रही कंडीशन तो बिना पीक वीक किए ही चढ़ जाएंगे। मतलब पिछली वाली गलती के आसपास ही ना हूँ तो वो हो ही ना। हाँ। चीट की आपने बात की तो मतलब कोई फेवरेट चीट मील या कुछ बताओ। मीठा। क्रेविंग होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा कल ही खाया। क्योंकि यूजुअली ये देखा गया कि जैसे जो बॉडी बिल्डिंग की इस फील्ड में है वो है, तो वो लोग मीठा छोड़ देते हैं बिल्कुल ही। मैं अपने आप को बॉडी बिल्डर कंसिडर करता ही नहीं ना। नहीं वैसे नॉर्मली यूजुअली जो मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में कह सकते हैं हम, जब फिटनेस में है जो वो मीठा बहुत लोग कर देते हैं। मीठा बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं मीठा। अब सच बताऊँ ना, हर कोई कुछ ना कुछ गलती करता होगा, मीठा भी खा लेता होगा, चीट भी कर लेता होगा, पर वो बताते नहीं है। हर कोई करता, वो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, बाकी लोग भी इंसान है, मन तो करता ही होगा। एक तो ना मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और जैसे ही मेंटल प्रेशर पड़ता है वो होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रेशर पड़ता है, एंजाइटी वगैरह होती है, तो भाई खाने का मन करता है कुछ, थोड़ा डोपामिन रिलीज होगी भाई, थोड़ा रिलैक्स लगे, तो हर कोई करता होगा एक ना। वो जो टॉप लेवल की उनकी बात नहीं कर रहा, जो इन जनरल करते तो होंगे ही। अभी हमारे लिए तो आप ही टॉप लेवल वही चीज़ हम लेके चल रहे हैं। तो अगर हम दो एथलीट्स लेके चले, एक बंदा है जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है, मीठा भी छोड़ रहा है, सब कुछ जो चीज़ पॉसिबल है, एंड अगर हम बात करें एक आपके टाइप के एथलीट की जो थोड़ा फ्लेक्सिबली चीज़ें कर रहा है, तो दोनों सेम रिजल्ट ला सकते हैं? मेरे हिसाब से हाँ, ला सकते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से हाँ। ओके। क्योंकि मैक्रोज मैटर करते हैं ना एंड में, तो बस वही है, दोनों के मैक्रो सेम है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। सही चीज़ है। और आपने एक ये चीज़ स्टार्ट करी, रोज़ वीडियोस डालना, ये सारा जो आप डेली वो डालते हो, तो आपको लगता है कि उस चीज़ की वजह से और जो आपकी ऑडियंस है उनमें से लोगों को मन किया कि यार हम कम्पीट करते हैं? मेरे पास आते हैं कि भैया हमें भी प्रेप करा दो। मैं कहा भाई मैं प्रेप कोच नहीं हूँ, पहली बात तो मैं कोच ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी का पता है, और कोच को बहुतों की बॉडी का पता होता है, क्योंकि कोच के साथ लंबा टाइम काम करते हैं ना, तो वो पता लग जाता है उसको कि इसकी बॉडी ऐसी रिएक्ट करेगी। मेरे को अपनी बॉडी का पता है, मैं कोच नहीं कर सकता। तो मैसेजेस आपके पास रहते हैं? मेरे पास आते हैं हमें ट्रेन कर दो। कभी ट्राई भी नहीं किया आपने? मैंने ट्रेनिंग दी है, पर मेरे को मज़ा नहीं आया उसमें, मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं बहुत ज़्यादा बंद गया हूँ, और मेरे को बंद के रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो तो पहले बता दिया, लेटली वी हैव रियलाइज्ड दिस थिंग, बंद के नहीं रह सकते। तो आपने जो ट्रेनिंग दी है वो ऑन फ्लोर ट्रेनिंग दी है? ऑन फ्लोर भी मैंने 2-3 साल दी है। 2-3 साल? यानी कि प्रॉपर एज अ ट्रेनर आपने? हाँ, मैंने। अच्छा। वो जो ट्रेनर की जो जॉब होती है ऑन फ्लोर जो होती है, वो जो 6-6 घंटे 12-12 घंटे खड़े रहने वाली, वो मैंने करी है, वो भी करी है मैंने। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
उसमें भी मज़ा नहीं आया। अभी जो कर रहे हो उसमें तो आ रहा है ना। मजा आता किस में, ये बताओ। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मैंने डेस्क जॉब भी कर ली, मैंने ऑन फ्लोर भी दे ली, मैंने पर्सनल ट्रेनिंग भी दे ली, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे ली, मेरे को किसी भी चीज़ में मज़ा ही नहीं आया। इसमें मज़ा आया तो मैं कहा भाई यही चलने दो, क्योंकि इसमें ना वो हो जाता है, टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है, और मेरे को थोड़ा थोड़ा फ्री रहना पसंद है कि अपना नेटफ्लिक्स भी देख लिया, यूट्यूब भी स्क्रॉल कर लिया, अपना काम भी कर लिया, तो सही रहता है। तो अभी कंटेंट क्रिएशन ही फुल टाइम फुल टाइम नहीं। सही, बहुत सही। अभी अगर हम बात करें, आपने यूट्यूब के बारे में बोला, तो आपके कुछ फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स फिटनेस की लाइन से इनिशियली? हाँ, 2-3 है, ग्रेग टूसेट, माइक इजेटेल और क्रिस बमस्टेड, तो सबका तो ये आपके बाहर के इंडिया में भी है कुछ एथलीट्स जिन्हें आप फॉलो करते हो, एडमायर करते हो? मैं एडमायर करता हूँ एक बंदे को, वासु मित्तल। यूट्यूब पर नहीं है, इंस्टाग्राम पर है, पर बहुत पहले से देखता आया हूँ, बहुत पुराने, हाँ, वासु मित्तल। मेरे को वो ठीक लगता उनका शायद वन ऑफ द मोस्ट इलीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आज भी लोग कहते हैं। उनकी शायद ऐप वगैरह है जिससे वो लोगों को ट्रेन करते हैं। हाँ, वो कोच अभी भी करता है, पर मेरे को एक्टिव बाकी पता तो नहीं है बहुत टाइम से। हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मतलब ज़्यादा नहीं है, बिजनेसेस वगैरह होंगे तो वो रन करने में बहुत ही पुराने एथलीट है, पर वो बॉडी बिल्डिंग शोज वगैरह में उनसे नहीं, उनका मेरे को मतलब माइंडसेट बहुत ज़्यादा सही लगता है। इंडिया में बहुत कम लोगों का ऐसा माइंडसेट है, तो बहुत सही है वो। तो क्या अलग है मतलब बेसिकली उस माइंडसेट में जो आपको अच्छा लगा पर्सनली, जिससे आप ओवरऑल ग्रोथ, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, ओवरऑल ग्रोथ। ओके, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे पहनना है, सब कुछ ऐसे, तो वो ज़्यादा ठीक लगती है मेरे को चीज़। ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाँ, पर्सनैलिटी पीडीसी है बेसिकली। ओके वही, ओके ओके। सक्सेसफुल भी बहुत है, तो मतलब उसलिए देख के थोड़ा सही लगता है कि भाई इंडिया का बंदा इतना सब कुछ कर रहा है। और जो आपके कलीग्स हैं, इसी में बात करूँ बॉडी बिल्डिंग में, उनमें कोई आपको लगता है कि यार तगड़ा है, अच्छा कंपटीशन है, या आप किसी को देखते हो फिजिक वाइज एज अ पर्सन? जैसे आपने वासु मित्तल की बात करी, आपको एज अ होल पर्सन वो बंदा पसंद है? मेरी पर्सनली ज़्यादा लोगों से बात हुई नहीं है, बाकी अगर मैं ऑन कैमरा बताऊं तो साकेत गोखले, सबका ये काम बढ़िया लगता है, चुपचाप लगे रहो, ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में पड़ना ही नहीं, किसी के बारे में बोलना भी नहीं, लगे रहो, वो चीज़ सही लगती है मेरे को। सही बाकी नॉट सो फिट टॉप पे। नो डाउट यथार्थ भाई वो तो है ही। वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। मैं इंसिडेंट बताता हूँ, मैं उनसे फर्स्ट टाइम जिम में जब मैंने उनको देखा था, तो उनकी वीडियोस मैंने पहले देख रखी थी, लेकिन ये नहीं पता था बंदा आसपास रहता है और ये सब। तो सामने से निकल गए, मैंने कहा यार ये कौन है, बंदा इतना तगड़ा, खतरनाक, वेन्स वगैरह उनकी पॉप हो रही है, कट स्लीव ने टी शर्ट पहन रखी है ना एकदम ही। तो मैंने कहा यार ये देखा लग रहा है, ये वही है क्या? फिर मैंने जाके उनसे पूछा, मैंने कहा यथार्थ भाई कैसे हो? कह रहे यार लोगों को ना मेरा नाम पता नहीं होता है, यथार्थ थोड़ा एक डिफरेंट नेम है ना। तो मैंने मुझे कहा, तो वहाँ मैंने उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर किया, तो फिर उनका फॉलो बैक आया कि यार नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं था तू भी कंटेंट वगैरह बनाता है। फिर उनसे मुझे आपके बारे में पता चला, अच्छा, कि एक छोटा भाई भी, क्योंकि आप इनिशियली कंटेंट नहीं बना रहे थे। नहीं, आपने बहुत रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। नहीं, मेरे को डेढ़ साल के आसपास तो हो गया होगा कि मैं यूट्यूब पे बनाता था। अच्छा। और यूट्यूब पे इतना कोई पता ही, आजकल यूट्यूब उतना चल नहीं रहा है, क्योंकि लोगों का क्या बोलते हैं वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ स्क्रॉलिंग और ये सब, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब चीज़ हो गई है, ये बात तो है। और इसलिए फिर इंस्टाग्राम करा तो फिर वो बूम ऐसे हो गया। नहीं, एक्चुअली में आपका जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से आप वीडियोस बना रहे हो, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सही चीज़ है वो। मेरे को बहुतों ने बोला था कि तू ये कर, मतलब डेली व्लॉग कर। फिर भाई ने एक दिन बोला कि डेली व्लॉग शुरू कर। मेरे को लगा उसने बोला कि यूट्यूब पर डेली डाल, मैं कंफर्टेबल था यूट्यूब के साथ। उसने बोला नहीं मैं तेरे को रील के लिए बोल रहा हूँ। मैं कहा यार ये कैसे होगा। फिर उसके बाद मैंने डालनी शुरू कर दी, मैं कहा देखी जाएगी। फिर ये होता है ना भाई, डालूंगा तो लोग हंसेंगे ये वो, पर ठीक है अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज मेरे ख्याल से आप लगातार पिछले 6 महीने तो हो ही गए हैं मेरे हिसाब से, 180-200 पोस्ट तो आपकी रोज 200 हो रही है, रोज जा रही है बिना किसी रुकावट के, है ना? एक दिन मिस करा है मैंने, बस वो कंपटीशन था जिस दिन। उस दिन तो आप अपने आप को दे सकते हैं थोड़ा सा टाइम। बस वो मिस इतना तो लोग भी समझ लेंगे। बस उस दिन मिस हुआ था, बाकी तो मज़ा आ रहा है डेली डालने में। अब काम मिल गया ना कि काम है मेरा ये, अब करना ही है मेरे को, चाहे मेरा मन हो ना हो, करना तो है ही, तो अब वो हो गया है।
ना करूँ तो ऐसा लगता है भाई क्या हो गया, ये रील नहीं डाली, रील नहीं बनाई। हो गया। जैसे मतलब आपका इंस्टाग्राम पे कंटेंट बहुत फेमस है, एक डाइट का कंटेंट बड़ा फेमस है। तो ये बताओ यार, वो सोयाबीन और ये बेसन खा के मतलब कैसे इतनी मतलब अच्छी बॉडी कोई बंदा बना सकता है यार, वेजिटेरियन उसमें वो भी। अब सीक्रेट क्या है बेसिकली, ये बताओ। अब सोया तो मैंने भी खाना छोड़ रखा है, उसका सिर्फ एक रीज़न है, स्वाद बहुत गंदा होता है भाई उसका, बहुत ही गंदा स्वाद होता है, इस वजह से मैंने छोड़ रखा। और मेरे को पता नहीं कि ब्लोटिंग इश्यूज होने लग गए थे उससे, इस वजह से छोड़ा, सिर्फ एक रीज़न है। बाकी सोया से ऐसा कुछ नहीं होता कि एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। बाकी शुरुआत में मेरे को दिक्कत हुई थी, मैं शुरू से वेजिटेरियन नहीं था। ओके, अच्छा, हाँ। ये चीज़ मेरे को 6 साढ़े 6 साल हुए हैं वेजिटेरियन हुए हुए, बिल्कुल बिल्कुल स्विच ही कर दिया था मैंने, कोल्ड टर्की छोड़ दिया बिल्कुल ही। अंडे खाता था मैं, हफ्ते में 3-4 दिन मैंने अंडे खा लिए। चिकन वगैरह कभी ऐसे ही स्वाद के लिए खाया कभी कभी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके स्विच हो गया रिलीजियस रीजन्स की वजह से कि भाई पहले ये, फिर उसके बाद देखी जाएगी बाकी। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे को रिज़ल्ट अच्छे मिलने लग गए। बल्कि पहले मैं नॉन वेज पे था तो मेरे को उतना मतलब लगता था कि उतना बढ़िया नहीं है, पर जैसे ही मैंने वेजिटेरियन पे स्विच करा ना, अगले 2 साल में मेरी फिजिक ये हो गई। मैं कहा भाई ये कैसे हो सकता है। उसके बाद वो थोड़ा कार्ब्स भी ज़्यादा जाता है ना, बॉडी फुल भी लगती है, तो वो भी रीज़न हो सकता है। बाकी पता एक और बड़ा रूमर है आपके बारे में कि आप बेसन में कुछ ऐसा येलो कलर का पाउडर मिला के कुछ जो पता नहीं चलता, ऐसा कुछ खाते हो मतलब। नहीं। मैगी मसाला क्या राज क्या है उसके अंदर, इतनी पावर, इतना वो सब कुछ। ये अब आदत हो गई है, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिया, उसके बाद यही याद आता है किचन में जाना है, चीला बनाना है। वही बेसन चीला जो आपका डेली का डाइट का पार्ट डेली है। हो गया है। अब नहीं भी मन होता तो भी वो है कि कन्वीनियंट हो गया है अब कि भाई मैं इतने कार्डियो करूंगा, इतने पक जाएगा और मैं उसके खा लूंगा, ये हो गया है। और वो पेट में जाना चाहिए, इस हिसाब से खाता हूँ मैं बस। तो मतलब मन नहीं भरता मतलब डेली डेली वो बेसन का चीला खा के? मतलब कभी तो वो होता होगा ना कि नहीं यार इससे कुछ हटके। नहीं, कभी कभी तो 2 बार भी हो जाता है। डबल हो जाता है बल्कि। अच्छा अच्छा। नहीं भरा मेरा बेसन चीले से मन नहीं भरा, उसमें कुछ भी डाल लो। अच्छा, मैगी मसाला डालता हूँ मैं। मैगी इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। नहीं, सही, क्योंकि बहुत सही। ये चीज़ तो है कि एज अ वेजिटेरियन आपके ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रह जाते हैं। प्रोटीन हमें पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो है, आपने कुछ भी फिटनेस की लाइन में करना है तो जब आपके ऑप्शंस कम हो रहे हैं एंड आपने बताया कि आप पहले आप नॉन वेज पे थे, तो जब आपने दोनों में एक शिफ्ट लाया तो क्या डिफरेंसेस थे? मेन तो मेरा अंडे ही थे, और वो भी ज़्यादा नहीं थे, 3-4 थे, 5 थे, मैक्स टू मैक्स 6 हो गए। एक या 2 मील? वो एक ही मील थी। एक ही मील थी। स्कूल जाने से पहले दूध लिया आधा लीटर, ठीक है, 4-5 अंडे कच्चे तोड़े उसमें और मिला और पी गया। अरे भाग मिल गया। ये था, क्योंकि अलाउड नहीं था मेरे पे, घर पे नहीं पता था अंडे खा रहा हूँ। अच्छा। छत पे गया, अंडे तोड़े, शेकर में डाला, वहीं शेकर धो के रख दिया, पता ना लगे। और ऐसे था। सोल रीजन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की? सोल रीजन बॉडी बिल्डिंग, कोई स्वाद से मतलब नहीं है मेरे को। हाँ, मैं दूध में डाल के खा रहा हूँ, क्या ही स्वाद है, सही बात है। और कभी कभी मैं क्या करता था, कभी दूध पीने का मन नहीं है तो ऐसे ही कच्चा अंडा पी गया। और कभी कभी क्या होता था, भाई साहब। कच्चा अंडा पीने के बाद ना वो योक मुंह में फूट गया। ओए ओ भाई साहब, काम ही खराब। अरे तेरी तो सब कुछ करा है बॉडी बिल्डिंग के लिए, सब कुछ करा है शुरुआत से ही, बॉडी बिल्डिंग यही रहा है दिमाग में। तो जो शिफ्ट हुआ वेजिटेरियन पे वो इतना आपको ड्रास्टिक चेंज नहीं, क्योंकि पहले भी मेरे मेन सोर्सेज में वेजिटेरियन फूड भी आता था। राजमा चावल डेली खाता था मैं, वो भी मैं सोर्स को काउंट करता था। खिचड़ी खाता था मैं रात को, उसको भी काउंट करता था। पीनट्स हो गए और क्या बोलते हैं, और भी दालें थी जो मैं डेली डाइट में मेरी रहती थी। प्योर नॉन वेज पे मैं ऐसा था नहीं कि मेरा नॉन वेज ही सोर्स है प्रोटीन का। तो ये सोल रीज़न बेसिकली रिलीजियस था, और उसके अलावा फैमिली से भी मतलब इसमें कुछ बिल्कुल ऑब्जेक्शंस थे? मम्मी की झाड़ू। चप्पल मम्मी की। मम्मी की चप्पल। अच्छा, तो बेसिकली अलाउड ही नहीं था? बिल्कुल कोई भी नहीं खाता घर पे? कोई भी नहीं खाता? नहीं, कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता। इसीलिए बेसिकली अलाउड। और मेरे को भी पीयर प्रेशर के चक्कर में कि भाई वेजिटेरियन नहीं बना पाएंगे। मैं कहा देखते नहीं बना पाएंगे, फिर उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे कहा मैं कहा सब हो सकता है भाई, करना चाहो तो। चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज और आज रिजल्ट सामने है। तो वेदांत भाई, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इसके बारे में डिटेल दो। आपने बोला दाल राजमा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, हर दूसरी रील जो मैं देखता हूँ वो यही होता है कि ये सोर्सेज इनकम्प्लीट हैं,
दाल इज़ अ कार्ब सोर्स, दाल इज़ नॉट अ प्रोटीन सोर्स। तो आप वो बंदे हो जो इन सब चीज़ों को थ्योरेटिकली तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकली आप उन्हें गलत प्रूफ कर रहे हो, क्योंकि आप रिजल्ट ला के दे रहे हो ये सब चीज़ें खा के भी। तो इसके पीछे की आप थोड़ा मुझे बताओ कि क्या चीज़ें हैं, साइंस है, क्या है कि जो आपकी स्पेसिफिकली, ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपकी बॉडी पे वो चीज़ असर करती हो, दूसरों पे ना करती हो। तो आप थोड़ा बताओ इस बारे में। देखो, प्रोटीन सोर्सेज बहुत सारे हैं वेजिटेरियन में भी, पर कंप्लीट नहीं है। डेयरी को हटा दो तो मैं क्या करता हूँ, कभी भी अगर आप वेजिटेरियन हो ना, तो एक सोर्स पे फोकस मत करो कि दाल से ही पूरे दिन का प्रोटीन पूरा कर लिया। इनकम्प्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल जा रही है आपके पेट में, ठीक है। पूरे दिन का प्रोटीन एक मील किसी और सोर्स से ले लिया, एक मील किसी और सोर्स से, एक मील किसी और सोर्स से, 3-4 मील तो दिन की हर कोई लेता ही है, डिफरेंट सोर्सेज से ले लो, फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अमीनो एसिड प्रोफाइल की। मेरे को अब कोई बोलता है ना कि अमीनो एसिड प्रोफाइल भैया कंप्लीट नहीं होती, इससे कैसे बॉडी में, मेरे को गुस्सा आ जाता है, लिटरली गुस्सा आ जाता है मेरे को। अबे यार गधे थोड़ा देख, थोड़ा मतलब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो, खा के तो देखो एक बार, ट्राई तो करो भाई। अब मैं भी इतना थोड़ी झूठ बोल दूंगा कि पीछे से अंडे खा रहा हूँ, सामने दाल खा रहा हूँ। हाँ सही बात। तो ये बेस क्या मतलब होता क्या है टर्मिनोलॉजी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल आपने बोला? अमीनो एसिड प्रोफाइल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। तो वो हर वेजिटेरियन सोर्स जो होता है, डेयरी को हटा दो तो उसमें इनकम्प्लीट होता है, सोया में भी कंप्लीट होते हैं। तो इस वजह से उन्हें बोल देते हैं कि ये पुअर क्वालिटी है। पर डिफरेंट सोर्सेज से पूरा करोगे तो वो मिसिंग करके पूरी हो जाती है मेरे हिसाब से। तो मल्टीपल सोर्सेज से लेना पड़ता है। हाँ, जैसे दाल है, दाल में एक अमीनो एसिड कम है, तो आप दाल खाली अकेले नहीं खाते, आप चावल के साथ खाते हो, रोटी के साथ खाते हो, तो complete जो उसमें है वो उसकी पूर्ति कर देता है, वो उसे कंप्लीट कर देता है। ऐसे भी कह सकते हो। तो सोयाबीन इस वक्त आपका सोर्स नहीं है? इस वक्त नहीं है, इस वक्त मेरे को टेस्ट बहुत गंदा तो लगता है आपकी उसका। क्या मतलब बेसिक 4 प्रोटीन सोर्सेज या 5, अगर आप टॉप 5 बताओ वेजिटेरियन? पनीर, लो फैट दही, जो भी चल रहा है वो बता देता हूँ मैं। लो फैट मिल्क, वे प्रोटीन, स्पॉन्सर्ड हूँ तो मैं तो दवाई खाता हूँ देखो, सीधी सी बात है। और दाल और बेसन भी दाल में ही आ गया, यही सब है बस। दाल तो मेरी फेवरेट है। बेसन बेसिकली चने की दाल को पीस के बेसन बनता है बेसिकली। और दाल तो मतलब बहुत आसान है, 100 ग्राम उबाली और पी गए, नमक डाल के पी गए, पता भी नहीं लगता कि पीने वाले काम बहुत कर रहे हैं भाई, अंडे पी रहे हैं। पता नहीं लगता टेस्ट का। दाल बड़ी आराम से पेट में जाती है, और मेरे को तो ठीक लगती है उबली हुई दाल, बाकियों को पता नहीं कैसी लगे कैसी ना लगे। सोयाबीन आप टॉप 5 में अभी नहीं रख रहे? नहीं, भाई रखता है, भाई डेली खाता है। मैं आई वाज अबाउट टू कम टू दैट ओनली कि वो खाते हैं वो बिल्कुल। डेली खाता है, पर मेरे को मतलब टेस्ट से मतलब है, सच सच बताऊँ मैं, मेरे को मील, मेरे हिसाब से ना मील का टेस्टी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से देखो तो दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो अच्छे से डाइजेस्ट होगी, सलाइवा ज़्यादा क्रिएट होगा मुंह में, डाइजेशन भी अच्छा होगा उससे। वो भद्दा खाना डेली ब्लैंड फूड खाना, वो मेरे हिसाब से नहीं है, वो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते उस चीज़ को आप। और अगर हम ये टेस्ट वाला फैक्टर हटा दें तब भी आप रखोगे सोयाबीन को कहीं? टेस्ट वाला ना, फिर तो रखूँगा, फिर तो क्योंकि मैं स्पेसिफिकली सोयाबीन पे इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसके अराउंड बहुत मिथ्स हैं। इसके अराउंड 100 वीडियोस बनी है तो 101 जो वीडियो होगी वो कुछ और कह देगी, है ना, वो पूरी चीज़ें चेंज कर देगी। सबसे बड़ा मिथ तो बेसिकली यही है कि इसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो वो गायनो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बहुत कॉमन इसका वो है। ये बहुत पुरानी स्टडीज़, और जो अब लोगों को ये नहीं पता 2024 चल रहा है, वो 1990 में ही है अभी अटके हुए हैं। उनके ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, उनकी डाइट की जो नॉलेज है वो 1990 में अटकी हुई है अभी तक। वो अपडेट नहीं करते अपने आप को, वही ओल्ड स्कूल में लगे हुए हैं। वो भाई ओल्ड स्कूल वो जा चुका भाई, अब नए पे आओ, तभी तो ग्रोथ होगी। अब वो पुराने पे सुई अटकी रहेगी तो कहाँ से ग्रो कर पाओगे। तो इन शॉर्ट आप एडवाइस करोगे कि सोयाबीन अगर खाई जाती है तो खा लो? बिल्कुल खाओ, मैं तो कह रहा हूँ डेली खाओ। स्वाद अच्छा नहीं लगे तो मेरे पास बताना, बस जैसे daily खाओ। स्वाद को भूल के बिल्कुल डेली खाओ। तो अगर एक बिगनर बच्चा हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है तो आप उसको कुछ 3-4 एडवाइसेस जो आप देना चाहोगे एज समवन हु हैज़ जस्ट जॉइन द जिम, कुछ आप उसे बताओगे कि ये गलतियाँ मैंने करी थी, तू मत करियो, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स? ज़्यादा डाइट के पीछे ना भागे कि एकदम से मैं कल नॉर्मल खा रहा था, आज मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा, कि एकदम से डाइट अपनी पूरी स्विच कर दी, वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। धीरे धीरे जैसे 3 मील उसने नॉर्मल खा ली, एक रात की मील उसने प्रोटीन वाली डाल दी, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके चेंजेस करोगे तो आपको चेंज भी ड्रास्टिक नहीं लगेगा और कंसिस्टेंट रह पाओगे। सबसे मेन चीज़ जो है, वर्कआउट करने का नहीं भी मन कभी
तो जाना है, कुछ भी कर दिया, पर गए, जाओ जाओ जिम जाना जाओ, इम्पोर्टेंट है। जिम जाओ, जिम जाओ। इनिशियली कंसिस्टेंसी आप कह रहे हैं। कंसिस्टेंसी हर चीज़ में ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी की तो बात करें तो आप 8-10 साल आप कंसिस्टेंट रहे हो, उसके पीछे है कोई सीक्रेट? पहले जैसा नहीं बनना मेरे को, हम्म। पहले जैसा पतला सा बिल्कुल, एक तो हाइट छोटी, ठीक है, ऊपर से पतला भी हो तो बंदा लगता है बुरा, ठीक है। तो अब मेरे को पहले जैसा नहीं बनना, अब मेरे को इसमें मज़ा आने लगा। पहले था बुली भी हुआ हूँ मैं, बुली भी हुआ हूँ स्कूल वगैरह में कि भाई पतला सा है, छोटा सा है, बोल देते थे कुछ भी। अब धीरे धीरे करके मेरा मजाक भी बहुत बना था। जब जिम में नया नया जिम जाना शुरू करा था, दोस्तों को पता लगा कि ये जिम जा रहा है, तू जिम जाएगा, तेरे दब के मर नहीं जाएगा भाई, ये सब। फिर धीरे धीरे करके अब भाई वही लोग बोलते हैं कि भाई बहुत सही लगा तेरे को देख के, ये हुआ तेरे को देख के, पूछते हैं मेरे से कि हम क्या करें। मैं कहा, ठीक है भाई ये बता देता हूँ। थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ। हाँ, पर अब तो कांटेक्ट भी नहीं रहा पुराने वालों से, पर हाँ मतलब स्टॉक तो करते ही हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, वो बचपने की एक एज होती है तो उस टाइम पे, और अब थोड़ा मैच्योरिटी आती है तो फिर सीखता ही है बंदा देख के तो सामने वाले को। ठोकर खा के ही सीखता है। सही बात है। ठोकर तो लगनी चाहिए। दो चीज़ तो हमेशा होनी चाहिए, दिल टूटना चाहिए और दूसरा पैसे की तंगी एक बार देखनी चाहिए। 20-25 साल से पहले एक बार पैसे की तंगी ज़रूर देखनी चाहिए, करेक्टर बिल्ड होता है। ये बहुत अच्छी बात बोली है कि पैसे की तंगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। बहुत ज़्यादा। तो रही आपकी लाइफ में ऐसी और कुछ क्या, situations? वो वही है। मैंने कभी घर वालों से ये नहीं बोला कि मेरे को ये सप्लीमेंट दिला दो। मैंने कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। मैंने पापा को तो आज तक जिम की फीस के लिए नहीं बोला ना, आज तक पापा ने मेरे को दी, आज के दिन तक। मम्मी को बोलता था, मम्मी दे देती थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि पापा देते नहीं, पर मैंने बोला ही नहीं कभी सामने से जाके कि फ़ीस दे दो। अब मम्मी को बोलता था, मम्मी दे देती थी। सप्लीमेंट के लिए तो मैंने आज तक बोला ही नहीं कि मेरे को ये सप्लीमेंट चाहिए। मैंने पहली जॉब करी और 10,000 सैलरी थी उस टाइम पे मेरी, और 4,500 तो मैंने प्रोटीन पे ही उड़ा दिए थे। मतलब 50% सैलरी तो मेरी ऑलमोस्ट गई प्रोटीन में ही। प्रोटीन, फिर क्रिएटिन लिया, आधी तो चली गई सैलरी। फिर यही था, शुरुआत से मैंने जॉब करी, प्रोटीन ले लिया, मतलब सब कुछ बॉडी बिल्डिंग के अराउंड ही रहा है। जॉब भी मैंने इसलिए करी कि मैं न्यूट्रिशन मेरा पूरा कर लूँ, मैं प्रोटीन पूरा कर लूँ, ऐसे ऐसे करके। आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी? फर्स्ट जॉब मेरी थी, मैंने 3-4 दिन फ्री में काम करा कि उन्हें लगता था कि कर नहीं पाएगा। मैंने कुछ दिनों तक तो फ्री में काम करा, 3-4 दिन से भी ज़्यादा थे। मैं सुबह सुबह उठ के 6 बजे जाता था, जिम खुलता था, फ्री में काम करा मैंने। ट्रेनर ही? हाँ, ट्रेनर। फर्स्ट एंड लास्ट जॉब भी मेरे ख्याल से। हाँ, फर्स्ट और लास्ट मेरे ट्रेनर ही था। सुबह जिम खोला, फिर उसके बाद 11-12 बजे तक जिम चलाया, फिर उसके बाद 4 बजे फिर पहुंच गया, फिर 11 बजे तक फिर जिम चलाया, ट्रेनिंग कराई। ये कुछ दिनों तक मैंने फ्री में करा। फिर उन्हें लगा ना कि हाँ ये लड़का कर लेगा, फिर उन्होंने रख लिया मेरे को। फिर वही ट्रेनर की सैलरी होती कितनी, 8-10 हज़ार रुपये। अच्छी जगह चले जाओ 14,000 रुपये, 15,000 रुपये, यही होती है। ये करा मैंने शुरुआत में। अब आपको लगता है कि थोड़ा फिटनेस इंडस्ट्री का इंडिया में सीन चेंज हो रहा है? अब इफ़ समवन वांट्स टू बी अ ट्रेनर, या जिसका पैशन है इस चीज़ में, वो जाए या ना जाए? सच सच बताऊँ, ट्रेनर इन जनरल पब्लिक को ट्रेन करना ना, बेवकूफ़ जितना उसको बना सकते हो ना, उतना ज़्यादा वो आपके साथ रहेगा। कैसे? अब मैं ये बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि फिटनेस लाइन में कंसिस्टेंसी और सेम एक्सरसाइज करते रहो तो रिजल्ट मिलते हैं। अब मैं किसी नए बंदे को सेम एक्सरसाइज कराऊंगा, वो बोर हो जाएगा। जो नॉर्मल बंदा है, बॉडी बिल्डर नहीं, नॉर्मल बंदा है, उसे लगेगा कि अबे यार ये रोज़ यही करा देता है मेरे को, रोज़ इतना कार्डियो करा देता है, रोज़ मेरे को वही वेट उठवा रहा है, रोज़ मेरे से वही एक्सरसाइज करवा रहा है, तो वो बोर हो जाएगा। उसे टिका के रखने के लिए रोज़ उससे कभी उसको कुदवा दो, कभी उससे लेग रेजेस ज़्यादा करा लो, तो ये सब करते रहते हैं और इसलिए वो टिके रहते हैं बंदे। और हमें लगता है कि अबे यार ये ट्रेनर को कुछ पता नहीं है, पर वो रोक के रखना चाह रहा है उसे। क्योंकि मैं उस लाइन में भी गया हूँ, तो मेरे को पता है कि सामने वाले को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। तो ये वाला जो माइंडसेट है, ये आपने एज अ ट्रेनर्स पर्सपेक्टिव से माइंडसेट दिया कि उसको बेवकूफ़ बनाएंगे तो बिजनेस रहेगा अपने पास। हाँ, बट एक्चुअली में ये सही है या नहीं? आपके एथिक्स क्या कहते हैं? देखो, उसको ना बता दो, अगर वो समझने वाला हो कि भाई देख मैं तेरे से ये सब कराऊंगा तो इनसे कुछ नहीं होने वाला, तेरे को एक ही चीज़ बहुत दिन तक करनी पड़ेगी तो रिज़ल्ट मिलेंगे। और शुरुआत में अगर रिज़ल्ट दे दोगे ना उन्हें जल्दी, और जल्दी रिज़ल्ट कैसे आते हैं, या तो डाइट ही बिल्कुल चेंज कर दी, या वर्कआउट डेली चेंज करा दिया, ऐसे कर करके, मतलब बहुत ज़्यादा कार्डियो करा दिया, वाटर लॉस हो गया, वो उसको स्केल पे वेट चेंज दिखेगा कि भाई हाँ मेरा तो इतना वेट लूज़ करा दिया, वो खुश हो जाएगा। अगले 2 दिन बाद उसने पानी पिया, नमक ज़्यादा खा लिया, वो वापस ऊपर आ गया। यही होता है। तो मतलब अगर
यही है, ट्रेनर्स यही करते हैं और सही भी है, वो उनके लिए ठीक है, उनके बिजनेस के लिए ठीक है, पर अगर तुम्हें अपने आप को ठीक करना है तो उसके लिए ठीक नहीं है वो। प्लान फॉलो करो। बिकॉज देयर इज नो हाइडिंग दिस फैक्ट कि एक ही चीज़ रोज़ तो करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी। चाहे Consistency is the वो key. वर्कआउट हो चाहे वो डाइट हो, एक चीज़ रोज़ रोज़ बार 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 वही सेम खाना। जैसे आपने बताया कि आप दिन में 2 बार चीला खा रहे हो। पर अगर ये चीज़ है कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग जो है ना, वो वही कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो न्यूट्रिशन की और जिसको मैक्रोज वगैरह कैलकुलेट करने आते हों। फ्लेक्सिबल डाइटिंग भी वही कर सकता है। और नॉर्मल बंदे को मैक्रोज काउंट नहीं करने आते बिल्कुल भी। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि भैया मैं तो 1300 कैलोरी खा रहा हूँ दिन की। मैं 1300 मर जाएगा भाई, 1300 बहुत कम होती है। वो उनको कैलकुलेट ही करने नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा ऑफ होते हैं। इसके लिए भी सीखना पड़ता है, इसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो नॉर्मल बंदे को तो ये नहीं बोल सकते आप कि तू फ्लेक्सिबल डाइट कर ले, उसको तो थोड़े दिन स्ट्रिक्ट रखना ही पड़ेगा। हाँ। तो इस फील्ड में बेसिकली नॉलेज के मल्टीपल सोर्सेज हैं क्या? कहाँ से मतलब कोई अगर शुरुआत कर रहा है जिम की या कोई इस फील्ड में जाना चाह रहा है तो वो मतलब कहाँ से नॉलेज गेन कर सकता है? मल्टीपल सोर्सेज हैं जो, वो है क्या इस फील्ड में? देखो, सोर्सेज नॉलेज के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिम के ट्रेनर से कभी नॉलेज ले लो, क्योंकि अभी आपने बोला ना जैसे कि जिम के ट्रेनर है वो सिर्फ रोक के रखने के लिए और वो सब चीज़ें आ जाती हैं। हाँ। तो अब ये लैक ऑफ नॉलेज के उसमें ही हो रहा है क्योंकि नॉलेज नहीं है तभी। तो नॉलेज अगर कोई गेन करना चाह रहा है तो वो कहाँ से गेन कर सकता है नॉलेज? देखो, बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करो पर आंख बंद करके मत करो। प्रोटोकॉल्स उनके अलग होते हैं, उनका माइंडसेट, वो जानवर अलग है भाई, बॉडी बिल्डर अलग ही ब्रीड है। उनको फॉलो मत करो, इंटरनेट पे देखते रहो। इंटरनेट बेस्ट है मेरे हिसाब से, सब कुछ सीख सकते हो। बर्बाद भी कर देगा इंटरनेट आपको और बहुत ज़्यादा सही भी कर देगा इंटरनेट आपको, सब कुछ है इंटरनेट पर। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि किसी बंदे पे आपको भरोसा है तो उसको देखो, कि चाहे वो ट्रेनर ही क्यों ना हो जिनका। ऐसी बात नहीं है ट्रेनर को नॉलेज नहीं होती है, वो भी तो किसी वजह से वहाँ पहुँचे हैं। हाँ, सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी होते हैं बहुत सारे। सर्टिफाइड होते हैं पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं। सर्टिफिकेशन में सिखाते हैं क्योंकि मैंने भी सर्टिफिकेशन करी है तो मेरे को पता है कि वो किसी काम की नहीं है, वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो बुक्स वगैरह भी होती हैं इसमें या मतलब कोई? अब वो 2 बुक दी थी मेरे को, अब 2 बुक के बारे में बॉडी की नॉलेज तो नहीं आने वाली, एक्सपीरियंस से आती है। और उसमें ये लिखा हुआ है ये मसल के नाम है। और उनमें से एक बुक तो इसके ऊपर डेडिकेटेड थी कि अपने क्लाइंट को खुश कैसे रखना है, कैसे बात करनी है। सिर्फ एक बुक इसके ऊपर थी, बाकी सारी बुक पे ये नॉलेज थी कि बोन कौन कौन सी है, मसल के नाम कौन कौन से हैं, साइंटिफिक, वो तो मैं खुद भूल गया अभी तक। ऐसे है तो वो इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कुछ। अच्छा। तो अगर नॉर्मल आपको पब्लिक के लिए मतलब मटेरियल अवेलेबल नहीं है अगर किसी को ट्रेनर बनना है तो वो तो चाहिए उन्हें कि भाई ये पेपर है, इस पे साइन लगे हुए हैं कि मैं ट्रेनर हूँ। बाकी नॉलेज तो खुद ही बटोरनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस खुद ही करना पड़ेगा। एक अगर बेस्ट सोर्स बताना चाहो तो नॉलेज का इंटरनेट है? इंटरनेट पर मैं कोई बंदा बताऊँ? बंदा बता दो। बंदा बता दो, हाँ, जो आपका पर्सनल फेवरेट हो कि हाँ मेरे को इससे बहुत नॉलेज गेन करने को मिली। ग्रेग डूसेट और माइक इज़ेटेल, ये 2 बंदे, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत ही ज़्यादा सीखा है। फ्लेक्सिबल डाइटिंग ग्रेग डूसेट से सीखी है और जो साइंटिफिक लिटरेचर वगैरह जो पढ़ के जो नॉलेज देते हैं माइक इज़ेटेल। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना ना खुद बड़े बड़े पर्चे, तो इन दोनों को देख लो, बहुत कुछ सीख जाओगे। बिकॉज मैं व्हाट आई एम सर्चिंग इज़ फॉर कि इंडियंस हों, हम लोग क्यों नहीं कर रहे काम? हम लोगों को ना मसाले में बड़ा मज़ा आता है। हम लोगों को आता है मसाले में मज़ा। तो उससे भिड़ गया तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन गई। तो हमें नॉलेज देने का उतना ज़्यादा वो नहीं है। और ना पता है, ये हम लोगों की मेंटेलिटी है कि ये ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर नीचे से खींच लो। मतलब बांटनी नहीं है। मेरे को भी भगवान ने इतनी नॉलेज दी है, मैं इतना ज़्यादा केपेबल हो पाया, बांटने के लिए तो अपने तक रख के क्या करूँगा। सही बात है, बांटनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिवन दैट आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जिससे आप सोचते हो कि हाँ ये स्टेप्स लेके मैं हमारी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री को चेंज कर सकता हूँ या रेवोल्यूशन का पार्ट भी बन सकता हूँ, क्योंकि हम क्या है बेसिकली एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो आपकी बेसिक ड्यूटीज़ हैं, अपना ना रिजिड माइंडसेट नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ को लेके कि बहुत ज़्यादा ये है तो यही है। सीखने की कोशिश करो, हर किसी से कुछ ना कुछ पता होगा हर किसी को। मैं भी अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो गलत कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक सीखी नहीं है, टाइम के साथ सीखूंगा और उन्हें मैं ठीक करूँगा।
और पिछले प्रेप में भी आपको पता है मैंने बहुत गलतियाँ करी, अब उनसे सीख के अब मैं इस प्रेप में भी बहुत गलतियाँ करूँगा जो मैं अगले में अप्लाई करूँगा वो ठीक होगा। फिर ऐसे ऐसे करके सीखना चाहिए हर किसी से, हमेशा ओपन माइंड रखो अपना, हमेशा सीखते रहो तभी बढ़ोगे। हर किसी से सीखो, कोई भी हो, चाहे जिम का ट्रेनर से भी सीख लो भाई उसे भी कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। और एनहांस होने का आपका प्लान है फ्यूचर में? सिर्फ एक पब्लिक को मैं बता दूं, एनहांस होना मींस पीडीज यूज़ करना, ड्रग्स यूज़ करना इन फ्यूचर। सिर्फ एक रीज़न की वजह से मैं एनहांस नहीं होना चाह रहा, मम्मी की झाड़ू। इसमें तो पापा की बेल्ट भी इंक्लूड हो जाएगी। नंबर 1 रीज़न मेरा यही है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको भी ख़राब कर दो तो फिर क्या फ़ायदा थोड़े से फेम के लिए। अब कभी सोचते भी नहीं कि मे बी इन फ्यूचर? कल की ही बात है, ओलंपिया चल रहा था तो थोड़ा सा बूम रहता है कि भाई ये थोड़ा फायर सी रहती नहीं कि देख के भाई ये कितना बड़ा स्टेज है, इस पे जा रहे हैं। तो कल मैंने ऐसी मम्मी को बोल दिया, मम्मी मैं ना मैं कहा मम्मी मैं ना स्टेरॉइड लेने ही सोच रहा हूँ। मैंने ऐसे मजे मजे में बोल दिया, कहती घर से बाहर निकाल दूँगी, ज़रूरत नहीं है सब करने का। ठीक है चलो यार, वो तो ऐसे ही बोल दिया। बाकी मेरे को भाई हेल्थ से अपनी बहुत प्यार है, तो मैं ये सब तो कभी नहीं करने वाला। और मेरे को नहीं लगता मैं ये जो मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, हाइपरट्रॉफी वाली ट्रेनिंग है ज़्यादा दिन और करने वाला हूँ। ओके, अच्छा। मैं एक स्पोर्ट भी कोई ऐड करूँगा साथ में, कोई कॉम्बैट स्पोर्ट या तो MMA टाइप या बॉक्सिंग वगैरह, हाइब्रिड होने की सोच रहा हूँ। स्टार्टिंग से मतलब ऐसा कीड़ा नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, स्टेज पे चढ़ना है, या फिर ये जस्ट लाइक थ्रू आउट द जर्नी निकला कि है? आप सिर्फ कंटेंट के लिए ही ये चीज़ कर रहे हो या सच में मन है, पैशन है इस चीज़ को लेकर कि स्टेज पे जाना है? बिकॉज बॉडी बिल्डिंग, सी आपकी एज है 25 एंड स्टेज पे चढ़ने से किसी को पैसे नहीं मिलते। नहीं, ये बॉडी बिल्डिंग की हार्श रियलिटी है। आप अगर आपकी अर्निंग्स है, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, वो आपका प्रोफेशन है, और बॉडी बिल्डिंग आपका पैशन है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो व्हाट्स द सोल रीज़न बिहाइंड गेटिंग ऑन स्टेज? स्टेज पे चढ़ने का मैंने कभी नहीं सोचा था, आखिरी टाइम तक डर रहा था मैं, सीधी सी बात है। आखिरी टाइम तक मेरा ऐसा था यार इस पे नहीं चढ़ना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। शुरुआत में मैंने क्या करा, शुरुआत में मैं बाहर के लोग, ज़्यादातर मैं बाहर के यूट्यूबर्स ही देखता हूँ। और इंडिया के शुरुआत में कौन कौन से होते थे, गुरुमान उनको देखता था, और एक दो और थे जो मेरे को अब याद नहीं आ रही अभी, क्योंकि ब्रेन मेरा 100% कैपेसिटी पे नहीं है, इस टाइम पे डम चल रहा हूँ मैं। तो उन्हें देखता था, उनकी लाइफस्टाइल मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। सुबह उठा, वीडियो बनाई, जिम गए, दोस्तों के साथ बातें मार ली, मील प्रेप कर रहे हैं, वो था मेरा सोल पर्पस। पर बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं था, फिटनेस था कि मतलब ऐसे ऐसे करके इनका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा लगा मेरे को, ये करना है। तो अभी जो आपने एक प्रेप करी और अभी आप दूसरी पे हो, वो कंटेंट के लिए ही है? नहीं, मज़ा आया मेरे को पहले वाले में, मैं दूसरे वाले में जंप करता ही नहीं। मेरे को दूसरा वाला खेलने का, मेरा पहले जब मैंने खेला ना पीक वीक में मेरा ये हो गया था भाई ये आखिरी है, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। पर पीक वीक ख़त्म हुआ, कंपटीशन मेरा ख़त्म हुआ, स्टेज पे मैं चढ़ चुका, वापस घर आया। 2-3 दिन मैंने जब नॉर्मल लाइफ पे आया ना, मैं कहा यार कैसी लाइफ है ये, कुछ भी नहीं है करने को, मेरे तो कोई पर्पज़ ही नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को लगा ही नहीं यार, वो जो हार्ड चीज़ थी ना, जो हार्ड चीज़ करके जो मज़ा आता है ना एक इंसान को, और ज़्यादातर ये मेल मेंटालिटी है, जो हार्ड चीज़ कर लेता है ना एक बार, उसको ना चस्का लग जाता है कि ये हार्ड है, ये मेरे को करनी है दोबारा। तो मेरे को वो हार्ड लगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और लोगों ने भी अप्रिशिएट करा, तो मेरे को थोड़ा बूम हो गया कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है, यही करूँगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी मतलब जिससे आपको किक मिली और आपने सोचा कि इसको कंटिन्यू करते हैं यार, ये तो अब शेर के मुंह को खून लग गया है, ऐसा क्या था? अपना पोटेंशियल देख लिया मैंने। okay. बात ये थी अपना मैं अपने आप को इतना सोचता नहीं था कि मैं इतना सब कुछ कर लूँगा, अंडर एस्टिमेट करते थे। अंडर एस्टिमेट मैं बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ। पर मैंने अपने आप को पीक वीक में देखा ना कि मेरा मन नहीं है, फिर भी 1-1 घंटा कार्डियो कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है ये करने का, फिर भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है डाइट करने का, मेरा मन है कुछ खाने का, पर फिर भी मैं वो नहीं कर रहा, तो मेरे को बहुत सही लगा। मैं कहा भाई चल दो, मज़ा आ रहा है, तो इसलिए। पीक वीक आप एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, पीक वीक में क्या रहता है? पीक वीक मैं इतना तो पहले बता दूं कि इतना मेरे को पता नहीं है, मैं भी जितना आपको आइडिया है, न्यू भी हूँ। पीक वीक का बेसिकली मेन गोल ये होता है अपनी बेस्ट कंडीशन लेके आना, और बेस्ट कंडीशन लाते कैसे हैं, सोडियम और वाटर मैनिपुलेशन से। एकदम से पहले पानी बढ़ा देते हैं कुछ दिन पहले, तो कार्ब्स ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल, उससे बॉडी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। उसके बाद पानी भी बढ़ाते हैं जब कार्ब्स कम करते हैं, तो
तो फ्लश आउट कर देती है बॉडी सोडियम वगैरह और ये सब। बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई स्पॉन्ज हो जाती है बिल्कुल। उसके बाद जब थोड़ा बहुत पानी और कार्ब्स जाते हैं ना, तो मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, सुपर कॉम्पनसेशन शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो ऑकर होती है, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है ना, जितना पहले वो ग्लाइकोजन स्टोर कर पाती थी मसल, उससे कहीं ज़्यादा स्टोर करती है और ज़्यादा फुल लगती है मसल। Fullness आती है body में। और मतलब जो क्या बोलते हैं, मसल सेपरेशन वगैरह भी ज़्यादा दिखती है पीक वीक के बाद। पीक वीक का मेन गोल यही होता है। बाकी मेरे को इतना कुछ ज़्यादा पता है नहीं मेरे को जो पता था वो मैंने बता दिया। पीक वीक की आपने बात करी, तो उस टाइम पे चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं एज़ बहुत कम्पेयर टू ज़्यादा, बहुत नॉर्मल डे। ज़्यादा। तो माइंडसेट क्या रहता है उस टाइम पे एक एथलीट का? उस टाइम माइंड सेट ही तो नहीं होता कुछ दिमाग ही काम करना बंद कर देता है पीक वीक में। तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अगर किसी ने 5 मिनट पहले कोई बात बोली है तो वो 5 मिनट बाद आप भूल गए, कुछ याद ही नहीं रहता। अब मेरा उस टाइम पे ये था, बहुत ज़्यादा हार्ड था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था। अबे रैंटिंग कर रहा हूँ मैं फालतू की। बाकी मैंने अपना पोटेंशियल देख लिया था। रोज़ मैं उठ के अपनी बॉडी देखता था, रोज़ चेंज दिखता था मेरे को, रोज़ और ज़्यादा टाइट हो रही है, रोज़ और ज़्यादा रिप्ड हो रही है। तो मेरे को ना चस्का लग गया कि भाई रोज़ मेरे को बॉडी चेंज दिख रही है, तो अब फिर वही है, मेरे को वो दोबारा चीज़ वो एक्सपीरियंस करनी है। आपने उसको एज अ मोटिवेशन ही ले लिया, हाँ, रोज़ वाले चेंज को। हाँ, मज़ा आने लग गया था मेरे को वो हार्ड चीज़ें करने में। और अब मैं धीरे धीरे सुबह उठता हूँ ना, मेरा फिक्स रहता है कि इस टाइम पे मेरे को पोजिंग करनी है, इस टाइम पे मेरे को कार्डियो करना है, मेरा पूरा स्केड्यूल बना हुआ है। तो मेरे को बहुत सही मज़ा आता है कि अब मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, मैं अपने से बड़ा कुछ कर रहा हूँ। पोजिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें लैग करता हूँ मैं क्योंकि पोजिंग में ना मज़ा नहीं आता करने में। ओके। पंप होता नहीं उस टाइम पे, ठीक है। और शीशे के सामने खड़े खड़े निहारते रहो, वो शुरुआत में मज़ा आता है उन सब चीज़ों में। अब तो मैं मतलब मेरे को अपने शरीर देखने का कोई शौक ही नहीं है। मैं जितना ढक के रहे उतना ठीक रहता है। बाकी वीडियो के लिए मैं कभी कभी मतलब सैंडो में कर लिया, ऐसे कर लिया। बाकी मैं जैकेट में ही करना पसंद करता हूँ। ऐसे नहीं मेरे को दिखाना नहीं, ऐसा है कि अब क्या करना है, किसी को कुछ प्रूव थोड़ी करना है मेरे को। तो बॉडी डिस्मॉर्फिया इज ऑल्सो वेरी रियल थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। हम तगड़े भी होते जा रहे हैं और अपने आप को छुपाते भी जा रहे हैं कि मुझे नहीं दिखाना किसी को। ऐसे हो जाता है कि मतलब नज़र में बिलीव रखते हो? नहीं, नज़र पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता मैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि बिल मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी दिखाने में। शुरुआत में होता ना कि देख 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 मेरी बॉडी है, पर वो नहीं रहा अब कि पता है मेरे को है कि मैं क्या करना है बता के। ओवरसाइज टी शर्ट्स, हुडीज। ओवरसाइज टी शर्ट कुछ दिन पहनी मैंने, उसके बाद मेरे को मज़ा नहीं आया, मैंने पहननी छोड़ दी। फिर मेरे लिए नहीं है ये। ओवरसाइज में बंदा और ज़्यादा छोटा लगता है, और पहली मेरी हाइट छोटी है, इसलिए ओवरसाइज छोड़ो। या तो टी शर्ट ओवरसाइज हो, जीन्स आपकी ठीक हो, या तो आपकी जीन्स ओवरसाइज हो, टी शर्ट आपकी ठीक हो, तो ठीक लगता है। अगर दोनों ओवरसाइज हो तो और ज़्यादा छोटे लगोगे। बहुत सही। वेदांत, ये बताओ कि टॉप 3 अगर आप कोई सप्लीमेंट हैं जो रिकमेंड करना चाहो कि बिगनर्स के लिए। 2 तो मेरे दिमाग में है, तीसरा मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या बोलूँ। क्रिएटिन तो रहेगा ही रहेगा, वो तो टॉप पे है, वो तो नंबर 1 है। दूसरा मैं बोलूँगा वे प्रोटीन को। तीसरा क्या हो सकता है, मल्टीविटामिन भी हो सकती है। और मैं बोलूँगा अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हो और इंटेंस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो प्री वर्कआउट पर कम डोज में, पूरी जो डोज सर्विंग लिखी है वो मत ले लेना। 200 mg मेरे को नहीं लगता इतने ज़्यादा कैफीन की ज़रूरत होती है। कम डोज में प्री वर्कआउट ठीक है। बाकी ये मैं तीसरे वाले को कोई फिक्स स्पॉट नहीं है मेरा, मेरे को इतना 2 चीज़ों पे टॉप 2 क्रिएटिन और वे प्रोटीन। हाँ बस, तीसरे वाला मेरा कोई इतना फिक्स नहीं है कि ये लेना ही लेना है। ये 2 लो ठीक है, बस सेट है। क्रिएटिन को लेके भी मिथ्स रहते हैं बहुत सारे। अरे बहुत ही ज़्यादा। यथार्थ भाई की मैं कुछ रीसेंट वीडियोस देख रहा था, उसमें वो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं बालों का, तो इनका आपस में लिंक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हेयर लॉस वगैरह नहीं, कुछ नहीं हो रहा क्रिएटिन से? एक स्टडी आई थी, एक ही स्टडी आई है अभी तक, जिसमें ये बोला गया है कि क्रिएटिन से हेयर फॉल हो रहा है। पर मेरे को ढंग से पता नहीं है, पर मेरे को ऊपर से पता है, वो मैं बता देता हूँ। उसमें जो DHT उन्होंने मेजर करा था वो सीरम DHT था शायद। और सीरम DHT मेरे को पूरा ढंग से पता नहीं है, मेरे को इतना साइंटिफिक में घुसता नहीं हूँ। पर सीरम DHT मेजर करके आप, सीरम DHT और हेयर फॉल का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा है शायद।
तो ये DHT क्या होता है? DHT हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है डाई डाइहाइड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, DHT। मतलब बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन का नेगेटिव वाला डेरिवेटिव है, जिसकी अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो हेयर फॉल होगा। तो लोग कहते हैं कि क्रिएटिन लेने से DHT लेवल्स राइज हो जाते हैं। एक चीज़ और है, जब आप वर्कआउट करते हो तो भी आपका उतना ही DHT बढ़ता है जितना वो स्टडी में बढ़ा था। तो वर्कआउट भी करना छोड़ दो, घर बैठो ना, फिर इतना ही हेयर फॉल की हुआ है। तो जिसको अगर जेनेटिकली होना होगा उसको होगा, जिसको नहीं होना होगा उसको नहीं होगा, कुछ भी खा लो। मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ बहुत सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल पे होती है, जो कि मेरे हिसाब से भी बेसलेस है। क्योंकि जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें नहीं पता चला कि जो बंदा है उसकी एज क्या है, उसके जेनेटिक्स क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो इंडियन है भी या नहीं, वो बाहर का है, कंडीशंस क्या है, किस वेदर में है, एनवायरनमेंट का बहुत फर्क और पड़ता है। शायद ये वाली जो स्टडी हुई थी ना, इसमें उनकी डोजिंग भी बहुत ज़्यादा थी। क्रिएटिन की 20-30 ग्राम डोजिंग थी व्हाट्स द शायद। सेफ डोजिंग? मेरे हिसाब से सबकी अलग अलग है, मेरे हिसाब से। बाकी 5 ग्राम स्वीट स्पॉट है, मैं ज़्यादा भी ले लेता हूँ, 7 ग्राम भी ले लेता हूँ। 3 ग्राम मैंने लेके देखा है, मेरे ऊपर नहीं काम करता। 5 ग्राम मेरे ऊपर काम करता है, उसके आगे तो फिर वो फालतू ही है, फिर जो भी ले रहे हो। हाँ 3, 5, 6, 7 ये ठीक है। 5 स्वीट स्पॉट है कि 5 तो काम कर ही जाएगा। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, कभी भी ले लो। बाकी बोलते हैं कि वर्कआउट के बाद हाई कार्ब मील के साथ ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, पर कभी भी ले लो, मैं तो कभी भी ले लेता हूँ। जब मेरे को याद आता है मैंने एक स्कूप मुंह में ड्राई स्कूपिंग करी और पानी पिया, गंदा लगता है क्रिएटिन, वो मिट्टी मिट्टी सा बिल्कुल। अगर भी आप क्लोजली नोटिस करो तो वेदांत भाई के सारे प्रिंसिपल है कि कर लेता हूँ यार मैं, ठीक है बस जो है कुछ इतना जो हाइप्ड अप चीज़ें हैं वो नहीं है एक्चुअली में। सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे मज़े से करके भी हो सकती है। वो किसी भी चीज़ में बंद के नहीं रहना चाहते। मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है ना किसी ने कि ये करना है, नहीं है, मैं अपने ऊपर ट्राई करूँगा। काम कर रहा है मेरे ऊपर वो चीज़ तो ठीक है, नहीं कर रहा तो जा भाई, मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा। तो मैं पहले अपने ऊपर ट्राई करता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। शिलाजीत भी तो चल रही है आजकल। बहुत चल रही है। और सच बताऊँ तो अभी मैं 4-5 दिनों से शिलाजीत लेने लगा हूँ, मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत सही हुई है। इट एक्चुअली वर्क्स। स्लीप क्वालिटी सही हुई है। शिलाजीत, अश्वगंधा। बाकी मैं कुछ दिन और ट्राई करूँगा अपने ऊपर, अगर काम कर रही है तो हाँ मैं रील बना दूंगा, नहीं तो फिर नहीं बनाऊँगा। काम तो कर रही है, अभी तक तो कर रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि मतलब पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसके बाद मतलब किसी को रिकमेंड कर रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऐसे ही करता हूँ हमेशा। मतलब फिर ना मेरे को फिर बोलेंगे इसने ये गलत बोल दिया, ये बोल दिया, तो इसलिए भाई ट्राई कर लो फिर बता दो। ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसके बाद ही रिकमेंडेशन जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है। ओके वेदांत भाई, अगर मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 एक्सरसाइजेस कर सकते हो आज से एक, तो आप कौन सी 10 एक्सरसाइजेस हो रही हैं? मशीन्स यूज़ कर सकता हूँ मैं। कुछ भी टॉप 10 एक्सरसाइजेस जो आप एक एज अ होल लाइफस्टाइल लेके चलो, नॉट इवन बॉडी बिल्डिंग, एक जो जनरल बंदा है फिटनेस के लिए टॉप 10 एक्सरसाइजेस, फिटनेस भी इंक्लूड कर दो, बॉडी बिल्डिंग भी सब इंक्लूड कुछ, कर दूँ। 10 एक्सरसाइजेस। लोअर बॉडी से आते हैं, हैक स्क्वाट। नॉर्मल स्क्वाट नहीं, नॉर्मल स्क्वाट नहीं, नॉर्मल स्क्वाट हैक स्क्वाट या स्मिथ मशीन पर स्क्वाट। ओके, नंबर 1 ठीक है। हैमस्ट्रिंग पे आ जाते हैं आप, ग्लूट्स और क्वाड्स हमारे कवर हो गए। हैमस्ट्रिंग पे आओगे तो सीटेड लेग कर्ल, सीटेड लेग कर्ल आ गई। काफ के लिए आप स्टैंडिंग काफ रेजेस, सीटेड नहीं, स्टैंडिंग काफ रेजेस। 3 एक्सरसाइज में लोअर बॉडी कवर हो गई। अगर एक और जोड़नी है बाई चांस तो लेग एक्सटेंशन। ठीक है। अब आते हैं चेस्ट पे फ्लैट डंबल प्रेस और एक कोई फ्लाई, 2 बहुत है। कितनी हो गई मैं खुद भूल गया। 6 होगी ना, 4 लोअर बॉडी की। नहीं, उन्होंने 3 काउंट कर लो। 3 लोअर बॉडी, 3 हैक स्क्वाट, कर्ल्स, और आपने तीसरी बताई थी काफ रेजेस। ये 3 हो गई। चौथी आपने बताई फ्लैट बेंच और एक फ्लाई डंबल से ये स्पेसिफिक है, डंबल से ठीक है। और एक फ्लाई हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई, 5 बची। बैक के लिए आप कर सकते हो एक कोई भी वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल। कवर हो गया इसमें, ये भी बैक भी पूरी कवर हो गई। कोई भी हॉरिजॉन्टल पुल, कोई भी वर्टिकल पुल जो आपको ठीक लगे। बाकी बाइसेप ट्राइसेप के लिए एक कोई भी कर्ल जो आपको सही लगती हो, जो किसी और को सही लगती नहीं, जो आपको सही लगती हो, वो कंफर्ट में रहो भाई। जो आपको सही लगती हो, बनना नहीं है किसी चीज़ से।
और ट्राइसेप के लिए मैं बोलूँगा पुश डाउन कोई भी फिक्स्ड बार से, जो रोटेट होती है उससे नहीं, फिक्स्ड बार से, क्योंकि उसमें फील ज़्यादा अच्छा आता है। खत्म हो गई, पूरी बॉडी कवर हो गई। शोल्डर्स के लिए कुछ शोल्डर भी तो रह गए। हाँ, शोल्डर भी तो साइड नो एक्सरसाइज हुई है अभी, नो हुई है। 9 ही है, फिर ठीक है। साइड लेटरल रेजेस खत्म। सिंपल स्टैंडिंग। डंबल से मत करो, केबल से कर लो। बाकी मैं तो गंदी फॉर्म डंबल अभी धीरे धीरे छोड़ता आया। मैंने देखी है आपकी फॉर्म आपको अगर याद हो तो, जब हमने साथ में वर्कआउट किया था। अब मैंने धीरे धीरे करके स्विच कराया केबल पर, तो मेरे को उस पर भी मज़ा आ रहा है। तो लेटरल भी आप अपने हिसाब से कर लो, केबल पे अच्छी लग रही है केबल पे कर लो, डंबल से अच्छी लग रही है डंबल पे मतलब कर बेसिक मूवमेंट ये होनी चाहिए, जैसे हाँ। बैक की हॉरिजॉन्टल आपने बताई, वर्टिकल बताई, वो मूवमेंट का पैटर्न हो, एक्सरसाइज कोई भी हो। ये टॉप बॉडी वेट एक्सरसाइज आपने इसमें कोई ऐड नहीं करी? नहीं, क्यों, जब है अपने पास वेट तो Weights क्यों अपना बॉडी वेट उठाना। बाकी कार्डियो मत भूलना भाई, कार्डियो इम्पोर्टेंट है। आपका कार्डियो का मेन सोर्स रहता है? मैं सुबह उठते ही कार्डियो करता हूँ। सुबह उठते ही पानी पिया, कॉफ़ी पी, सबसे पहला काम है कार्डियो करना है। चलना है 35 मिनट, बेसिक ट्रेडमिल पे ट्रेडमिल पर वॉक करना है अपने पेस के, मतलब जो मेरी बॉडी अलाउ कर रही है, जिसमें ज़्यादा थकूँ ना, सांस ना फूले मेरी। कोई भी स्पीड हो सकती है, कोई भी इंक्लाइन एंगल हो सकता है, अपने हिसाब से सेट कर लो, बेस्ट है। वेदांत, एक ऐसी एडवाइस जो आप अपने यंगर योर सेल्फ को देना चाहते हो, कि मतलब एक ऐसी एडवाइस जो मतलब आपको लगता है कि अगर मुझे उस टाइम मिल जाती जब मैं शुरू में था, तो मतलब वो आज बहुत हेल्पफुल होती मेरे लिए। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, नॉट नेसेसरीली बॉडी बिल्डिंग से ही हो, लाइफ एडवाइस जनरल कुछ भी। ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि गलती की वजह से तो मैं बनाऊँ, ठीक है, तो ऐसी कोई एडवाइस तो मैं देना नहीं चाहूँगा। बाकी सही कर रहा है भाई, सही कर रहा है, जो भी गलती हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, उससे ही सीखूंगा। बाकी मैं कोई एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि गलती कर करके ही तो यहाँ पे आया हूँ। अब वो एक गलती मैंने ना करी होती, क्या पता यहाँ पे ना होता मैं, तो सब ठीक है, ओके है, कोई गलती नहीं करी मैंने। और कोई एक लास्ट मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहो? जिम जाओ यार। मतलब हाँ, हर किसी को मतलब अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा बूम कर देती है वो चीज़। अगर कोई लौंडा है, उसको अच्छा दिखना है, सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, बाल अच्छे कटा लो और थोड़ा बॉडी फैट कम कर लो, 10 on 10 हो जाओगे भाई। 5 से 10, दो अगर 2 नंबर भी कोई तुम्हें दे रहा है तो तुम 10 पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट। बाल अच्छे कटा लो और वो कर लो, क्या बोलते हैं, बॉडी फैट कम कर लो, ये 2 बेस्ट है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, इंस्टा में कितनी लड़कियों ने अप्रोच किया है? लौंडे आते हैं इंस्टा पे बॉडी देख के। क्या बात कर रहे हो यार? लौंडे आते हैं। नहीं सच, झूठ नहीं, सच चलेगा यहाँ पे सिर्फ। हाँ, सच में लौंडे ही आते हैं, इन्हें तो किसी पता ने होगा। कोई डीएम में नहीं आई मेरे पास लड़की। तो लौंडे ज़्यादा आते हैं उल्टा। यार ये बड़ा शॉकिंग है कि कोई लड़की डीएम में नहीं आई, मतलब कोई नहीं, ध्यान ही नहीं अट्रैक्ट तो देना। होती होंगी, ऐसा तो नहीं है कि कोई अट्रैक्ट नहीं होता होगा बॉडी देख अब के। ना इन सब चीज़ों में वो हो गया है कि अब अपने में ही मज़ा आ रहा है, कोई किसी को बाहर का आने नहीं देना, कि अपनी स्पेस में मज़ा आ रहा है, अपना काम कर रहा हूँ, ग्रोथ कर रहा हूँ, इसी पर ध्यान है, और किसी पर ध्यान जाता ही नहीं। फिर ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, ध्यान ना देना एक अलग चीज़ है, आना अलग चीज़ है। तो कितना मतलब कितनी लड़कियां अप्रोच करती है? बेसिकली क्वेश्चन ये है। इंस्टा पर तो नहीं, अच्छा, वैसे भी नहीं। तो टिंडर पे राइट स्वाइप हो रहा है ऐसी। वो वहाँ बैठा बैठा हंस रहा है। उसे सब उसे पता होगा ना असलियत क्या है। नहीं सही है। तो वेदांत, एक चीज़ और बता दो बस मुझे लास्ट। गोवा जा रहे हो आप कंपटीशन खेलने, तो क्या भर के ले जा रहे हो अपने साथ? मतलब इस बार क्या अलग होने वाला है गोवा में जो पिछली बार व्हाट्स द नहीं हुआ पैकेज, था? न्यू पैकेज? यस, मैंने पहली बात तो जो वीक पॉइंट्स थे उन पर थोड़ा बहुत काम करा, ज़्यादा टाइम तो मेरे को मिला नहीं ग्रो करने का। 4-5 महीने बीच में। और इतने में कोई ग्रो नहीं होता, नेचुरल हो तो बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी अपना मैंने 100% दिया है ग्रो होने में, बाकी देखते हैं कैसा जाता है। पिछले कंपटीशन से क्या एक्सपीरियंस लेके आगे जा रहे हो आप? पीक मिस नहीं करूंगा इस बार भाई, बिल्कुल। पीक और पोजिंग, ये 2 मिस नहीं करनी है। एंड अभी कोच हायर करने का भी अभी प्लान नहीं है? करूंगा, शायद करूंगा, अभी Towards सोच रहा the हूँ, end? पर करूंगा। अगर कोई ढंग का बंदा मिला तो ज़रूर करूंगा, क्योंकि करना ही है तो ढंग से कर लो फिर। सही बात। और ब्रेन काम नहीं करता, आपको पता ही है कि जैसे जैसे खाना कम जाता है, ब्रेन काम होना बंद हो कार्ब्स जाता की है। कमी जब बॉडी में रहती है तो चिड़चिड़े भी थोड़ा
बहुत आराम से गुस्सा आ जाता है। जिम में अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, प्लीज़ मेरे से बात मत करो प्लीज़ मत करो, और इस टाइम में तो बिल्कुल मत करो कोई अगर मतलब बेंच पे मैं कर रहा हूँ, कोई और आ गया तो भी गुस्सा आ जाता है। अब वो आना नहीं चाहिए, पर मेरी इस टाइम वही हो रखा है। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है यार, आ जाता है गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है इस टाइम पे। जितना खाना कम उतना गुस्सा ज़्यादा। चलिए यार, विद दिस लेट्स एंड दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत मज़ा आया वेदांत भाई आपसे बातें करके सच में बहुत मज़ा आया भाई और आई होप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी ऑडियंस को आपसे। देखते हैं बाकी बहुत कैसा जाता है। हाँ, बिल्कुल बाकी सही मेरे को बात। खुद नहीं पता मैंने क्या बोला है कुछ गलत ना बोला हूं, मैं खुद भूल चुका हूं मैंने क्या क्या बोला है। कोई नहीं, रिपीट पे देखना आपको हमारा पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत थैंक यू हमारे Thank you so पॉडकास्ट पे बहुत आने सही के लिए, लगा, एक बहुत बहुत सही शॉर्ट लगा। नोटिस पे, और थैंक यू सो मच। हम करते पहला हैं ही एक था। और एपिसोड जल्दी शूट करते हैं आपके मे बी शो के बाद हाँ, और मेडल्स के साथ। इस बार प्रो बिल्कुल। कार्ड ICN प्रो देखते होल्डर। हैं, प्रो कार्ड का देखते हैं। ऑल द बेस्ट आपके कंपटीशन के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।